हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात कर रहा हूँ वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, तो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है ना, इसके बारे में काफी बढ़िया न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी के अच्छे दिन भी आ रहे हैं और सही कहीं ना कहीं कंपनी जो पुराने अपने फॉर्म के अंदर फिर से कंपनी वापस आ सकती है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। कंपनी की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी अब नया बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर भी इंटर ले रही है। उसके साथ ही कंपनी का बैंकरप्सी भी खत्म होने वाला है और साथ ही आने वाले समय के अंदर स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बिल्कुल से प्रेस कीजिएगा और कोई भी सुझाव तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड तो 5 दिन के अंदर हमें लगभग 5% की आज से बढ़त दर्ज करते हुए दिखता है। महीने भर के अंदर कंपनी लगभग 44% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है, जो बोला था 43% रिटर्न। और 6 महीने के अंदर लगभग कंपनी 33% रिटर्न दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने के अंदर अगर आपसे हम बात करें, अगर देखने को मिलेगा कि पिछले 1 महीने के अंदर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। क्यों? आफ्टर एजीआर रिलीफ और उसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं अपने बैक फुल से फॉर्म में आ रही है वापस। जहां पे एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दो न्यूज निकल कर आ रही है। जहां हम जो पहली जो न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जहां पे 35,000 करोड़ का एसबीआई लेट कॉन्सोटोरियम मिलने वाला है। 35,000 करोड़ का फंड पैकेज। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मैं बताऊं, एसबीआई इसमें एक मेन पिलर तो है, लेकिन उसके साथ ही अदर पिलर्स भी इसमें है शामिल है, जो अदर बैंक्स भी इसमें शामिल है 35,000 करोड़ को देने में। जहां पर मेनली मैं बता दूं कि एज पर द मतलब जो लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट था ना, वो आपका 51,970 करोड़ आफ्टर टैक्स वो आ चुका था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51,970 करोड़ इन द 3 मंथ्स टू March 31। एनालिसिस हैड एक्सपेक्टेड अ लॉस, जहां अच्छा 51 करोड़, सॉरी 51,970 करोड़ नहीं 51 करोड़। और जहां पे एनालिसिस को ये लगा था कि लगभग लॉस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्लियर। उसके बाद बात करें कि मेनली जो 35,000 करोड़ का फंड दिया गया, इसमें आपका मैं बता दूं कि कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक है, कुछ फॉरेन बैंक है। ये मेनली देने का रीजन क्या है? यहाँ पे मेनली जो रीजन है ना, कंपनी के ऊपर जो एक डेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, एक डेप्ट का जो प्रेशर है इसको कम करना। दूसरा चीज, कंपनी अपने सर्विसेज को सुधारना चाहती है, 5G का रोल आउट करना चाहती है, अपने सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहती है ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। और कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ जो है वो कंपनी को बैंक को डायरेक्टली मिलेंगे, और 10,000 करोड़ जो है वो कंपनी के नेटवर्क एक्सपेंशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान करके दिया जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी कि बता दूं कि अब क्या है कि बैंक के पास एक सॉरी कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, जिसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं अपने चीजों को रोल आउट करके, सर्विसेज को अच्छा इंप्रूव करके आने वाले समय के अंदर एक बढ़िया ये कर सकती है। और दूसरी बात देखो, एसबीआई जैसी बड़ी कंपनी जब लोन दे रही है इतना बड़ा अमाउंट, तो कहीं ना कहीं एसबीआई ने ऑलरेडी पूरी बिजनेस को चेक किया होगा, उसके बाद ही जब इतना बड़ा लोन जब सैंक्शन कर रही है, तो एक तो अच्छी बात निकल के आ रही है कि बैंक कंपनी के अंदर अभी भी पोटेंशियल है अपने पुराने फॉर्म में वापस आने का। क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करूं, तो वो है आपका वोडाफोन आइडिया टू इन्वेस्ट 4.33 करोड़, यानी वोडाफोन आइडिया 4 साढ़े 4 करोड़ इन्वेस्ट करी है फॉर परचेसिंग द 26% स्टेक इन द रिन्यूएबल एनर्जी एसपीवी। यानी कि कहीं ना कहीं आपका वोडाफोन इंडिया जो है अब एक सोलर के सेक्टर में भी अपना पाव आजमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहां पर एक 26% स्टेक इन द एमटी के क्वांटम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, marking a strategic push into captive renewable energy procurement through a solar focused special purpose vehicle in India, तमिलनाडु। जहां पर मैं बात करूं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड has announced a plan to invest a 433 crore to acquire at least 26% stake in the MTK Quantum Green Energy Private Limited, जहां पर वो आपका 26% स्टेक जो है कंपनी का अपने अंदर लेने के प्लान में है, जहां पर वो स्ट्रेटेजिक मूव टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द कैपेटिव पावर कंजप्शन। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में मेनली अपना पावर इसलिए आजमाना चाहती है कि वो एक पावर कंजप्शन जैसी चीजों के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना एक प्रेजेंस बना सके। क्लियर। साथ ही बात किया जाए तो द इन्वेस्टमेंट इज एम टू इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द कैपेटिव पावर रेगुलेशन अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, while also enabling the cost efficient access to renewable energy for the internal consumption। और मेनली ये सारे कंजप्शन है
वो कंपनी के जो टावर वगैरह के लिए जो लगता है इसके अंदर ही मेनली यूज हो जाएंगे मैक्सिमम। इससे क्या है कि देखिए अपनी ही कंपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगी तो एक तो चीज बढ़िया हो जाएगी कि कंपनी का कॉस्ट कमेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचो एक जब दूसरी कंपनी जब सेल करी तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के देगी, लेकिन अगर अपनी ही कंपनी करी तो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कहीं ना कहीं हमें बिना प्रॉफिट का ही उसे एक अच्छा खासा प्रोडक्ट उनको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है। साथ ही बात किया जाए तो एमटीके ग्रीन एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 25 एंड इज करेंटली सब्सिडरी ऑफ द श्री एमटीके टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। यानी कंपनी भी नहीं है, 2025 के अंदर फॉर्मेशन होता है और एक कंपनी मेनली सब्सिडरी किसका, एमटीके टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का। और मेनली तमिलनाडु के अंदर बेस्ड है जहां पे जनरेट ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट सोलर एंड वाइंड एनर्जी। यानी मेनली ये आपका इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी जनरेट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर। वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।